हेलो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम हमारे अनार के पेड़ में क्या क्या खाद डालते हैं कि जिससे हमारा जो अनार का पेड़ है वो सालों साल भरपूर रहता है। और ये अनार तो कुछ भी नहीं है, हमने अभी कम से कम इससे अभी 6-7 अनार तोड़ चुके हैं। देखिए कितने यहाँ पर भी हमारे अनार आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। मेन सबसे पहले जब लोग पौधे लगाते हैं सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं कि वो शुरू में ही मिट्टी में लगा देते हैं और वो सोचते हैं कि हम उनमें बाद में खाद डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आप पौधा कुछ भी लगाते हैं तब उनमें जब आप मिट्टी भी बनाते हैं ना तब भी आपको उसमें खाद मिलाना जरूरी है। क्योंकि जो जैसे कि मान लीजिए आपको है ना छोटे से उसको इतना पोषण देना जरूरी है कि वो जब जो पेड़ बड़ा हो तब वो जल्दी जल्दी आपको फ्रूटिंग करना स्टार्ट करे। हमने इसमें जब हमारी सॉइल बनाई थी तब हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, काउडंग मैन्योर मिलाया था। और हम वर्मी कंपोस्ट भी लोकल कंपनी का नहीं, नॉर्मली अगर हम चाहें तो हम अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बाजार है, वो भी बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर आपको ब्रांड्स के नेम जानने हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से जो खाद थी वो मिलाई थी। हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी, काउडंग मैन्योर मिलाई थी, और उसके बाद हमने नीम की खली, सरसों की खली, थोड़ी सी फिश मील, बोन मील, ये सारी चीजें मिलाई थी। और मेन चीज है, हमें मिट्टी में ना सबसे पहले हमें रेत डालना जरूरी है ताकि जब बारिश हो ना तो इसमें ना मिट्टी में पानी ना जमे। क्योंकि सबसे मेन गलती हम यही करते हैं कि हम सोचते हैं कि रेत का क्या काम, रेत में मिट्टी का क्या काम, मिट्टी में रेत का क्या काम। ये सबसे पहले हम गलती करते हैं, हमें नहीं करना है। रेत तो भले ही से हम थोड़ी सी मिलाए, लेकिन हमें मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेत मिलाने से जो हमारी मिट्टी है ना वो पत्थर टाइप्स की नहीं बनती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें कौन कौन सी खादें टाइम टू टाइम मिलाते हैं। सबसे पहले तो है ये लिक्विड सीवीड। ये हमने अमेजोन से ऑर्डर करा था। पहले हम लोगों ने इसकी छोटी कम से कम 3-4 बॉटलें खत्म कर दी, तो अब जाके हमने बड़ी बॉटल मंगवाई है, क्योंकि हमें बड़ी बॉटल में बहुत ज्यादा ही फायदा मिलता है। मैं अभी आपको डाल के भी बताऊंगी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये है फिश मिल, इफ्को कंपनी की भी फिश मिल बहुत अच्छी आती है। अभी हमने इफ्को कंपनी की यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी की कर रहे हैं हम सारी चीजें, आधे से ज्यादा चीजें हमारी इफ्को कंपनी की है। और बोन मील है, ये नेचुरली फॉस्फोरस का काम करती है। जैसे जो मेनली किसान लोग रहते हैं ना, उनके पास इतना वो नहीं रहता है, लेकिन हम अगर घर की गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम ये जितना ज्यादा हो सके हमें ऑर्गेनिक खाद ही मिलानी चाहिए। ये सारी ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल का यूज नहीं है। जो हमारे अनार आए हैं इसमें कुछ भी हमने केमिकल की खाद नहीं मिलाई है। सबसे पहले हमने इफ्को की ही बोन मील यूज करी है। ये पोटाश मील है, ये भी इफ्को की है। इसको मेनली हम एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। अगर आपके 4 वीक्स है, ठीक है, एक वीक में आप इसमें पोटाश मील मिला सकते हैं, एक वीक में बोन मील मिला सकते हैं, एक वीक में फिश मील मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ना तो महीने में एक बार ही इन तीनों को मिक्स करके भी आप इसमें डाल सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा अनार की ग्रोथ होती है। और अभी मैं आपको डाल के बताऊंगी कि हम लिक्विड सीवीड कैसे डालते हैं। और भी हमारे पास देखते हैं और थी, और मैं आपको बताऊंगी मैं हफ्ते में इनमें कम से कम मैं महीने में 3 बार इसमें इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। जो मेरा फर्स्ट रहता है उसमें मैं लिक्विड सीवीड डालती हूँ। जो मेरा सेकंड रहता है, जब मैं सेकंड टाइम में डालती हूँ तब उसमें मैं बटर मिल्क, मान लीजिए मैं छाछ डालती हूँ। छाछ में थोड़ा पानी मिला के डालना। कभी भी आप छाछ को डायरेक्ट डालने की गलती ना करें, क्योंकि उससे बहुत सारे मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं जो आपके इसके लिए नुकसानदायक रहते हैं। आप छाछ को पानी में मिला के डालें। एटलीस्ट अगर आपने 1 कप छाछ लिए तो उसमें कम से कम उसका ×10 में पानी डाल सकते हैं आप, 1:10 के रेशियो में को। और थर्ड टाइम में जब हम डालते हैं तब हम लिक्विड सीवीड डालते हैं। मैं अभी आपको सीवीड भी डाल के बताती हूँ।